नमस्कार मित्रों, मैं प्रणव शुक्ला इस बार अनादि गोधाम अनादि फार्म से। आइए इस बार हम आपको अपने खेतों में लिए चलते हैं, किस तरह से हम खेती कर रहे हैं, किस तरह से हम बुआई करते हैं, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है। गायों के लिए हमें हरा चारा उगाना है। इस बार हम जई, बरसीम, कासनी ये लगाने की तैयारी में हैं। तो खेत जिस तरह से हम तैयार करते हैं उसके बारे में मैंने सोचा कुछ आपको बताऊं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और वर्मी कंपोस्ट हम बाकियों की तरह पिट बनाकर तैयार नहीं करते हैं। हम एक ही जगह गोबर डंप करते जाते हैं और शुरुआत में उसमें हम पानी डालते हैं ताकि उसकी सारी गैस निकल जाए और गोबर ठंडा हो जाए। और जब एक बार गोबर ठंडा हो जाता है फिर हम उसमें केचुए छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद जो है ये तैयार है। अब इस खाद को हम लेंगे। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं केचुआ, इसमें ये केचुआ है और इसके द्वारा बनाई हुई खेती जो खाद है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। गोबर को केचुआ खाकर जब वो अपना गोबर देता है, वह खाद जो है उसी को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इससे बढ़िया खाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो इसी खाद का हम इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने खेत में जई बोने के बाद मेड़ तक खींच दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि खेत में पानी छोड़ेंगे और पानी के साथ साथ हम बरसीम, सरसों और कासनी का भी छिड़काव करेंगे। एक पंथ हम 3-4 तरह की फसल डालेंगे। उससे क्या होगा, बरसीम उगने में टाइम लेती है। 25 से 30 दिन के बाद इसमें हमें जई पहले मिल जाएगी और हम जई काट कर अपने माताओं को डालना शुरू कर देंगे। जई कटेगी, उसके बाद फिर बरसीम और कासनी आएगी और ये हरा चारा हमें पूरा भरपूर मिलेगा जब तक गेहूं की कटाई नहीं होती है, यानी अप्रैल के अंत तक। इस खेत को तैयार करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसमें हमने अपनी वर्मी कंपोस्ट डाली। और वर्मी कंपोस्ट भी हम शाम के समय डालते हैं, सूर्यास्त से थोड़े पहले, ताकि तेज़ धूप ना हो और इसके सारे गुण धूप की गर्मी में उड़ ना जाए। खेत में हमने वर्मी कंपोस्ट डाला। उसके बाद इस धरती को हमने जुताई की। जुताई करके हमने रात में ही इसमें बुआई कर दी, ताकि इसके सारी चीज़ों को पूरी रात भर धरती में एब्जॉर्ब करने का मौका मिले। हमने यहाँ फार्म पे अपने कुछ नींबू के पेड़, कुछ अमरूद के पेड़, कुछ आम के पेड़, पपीते के पेड़, सहजन के पेड़, अनार के पेड़, ये सब हमने लगा रखा है। जामुन के पेड़ लगा रखे हैं। आइए, इस तरह का हमारे पास करीब 200 पेड़ हैं जो नींबू के हैं। साल भर हमें नींबू मिलता है इस पेड़ से। इस समय नींबू का सीज़न नहीं है, फिर भी हमारे पेड़ में आप देख सकते हैं कि नींबू लगी हुई है। ये सब हमारे जो देसी वर्मी कंपोस्ट का जो खाद हम इनमें डालते हैं, ये सब उनका नतीजा है। वरना नींबू का फल जो है वो गर्मी के समय का है, परंतु आप देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में भी हमारे ये नींबू के पेड़ जो हैं अपना फल दे रहे हैं। वो देखिए, हमारे नींबू के जो पेड़ लगे हुए हैं, ये सारे पेड़ों में इस समय आप जाएंगे तो आपको फल देखने को मिल सकता है। और हमारी गौशाला में एक छोटी सी प्रथा चलती आ रही है कि जब भी शाम का दूध निकल जाता है तो जितने भी वहाँ पे कार्य करने वाले सदस्य हैं, इंक्लूडिंग मैं, शाम को 2-2 गिलास नींबू का पानी पीते हैं। इस एरिया में हम लोगों ने अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं, जो फिर मैं कहूँगा कि सीज़न नहीं होते हुए भी आप अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगे हुए देख सकते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट से, अपनी गौ माता के गोबर के से बनी हुई खाद से अगर आप खेती करते हैं, उसका कुछ अधिक ही स्वरूप आपको पेड़ों में देखने को मिलता है। वही असर हमारे नींबू के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे या आम के पेड़ पे आपको देखने को मिलेगा। आइए, हमारे अमरूद के पेड़ में बिन मौसम अमरूद के साइज़ देखिए। जब इसका सीज़न था तो हमें पौना किलो के एक अमरूद इन पेड़ों ने दिया है। और इस पे भी मैं कहूँगा कि हमारी गौ माता के खाद का ही आशीर्वाद है। बिन मौसम ये साइज़ है हमारे अमरूद के, और मौसम में ये पौना किलो, एक किलो के आपको अमरूद यहाँ पर मिलते हैं। मैं इस बार चूक गया, लेकिन अगली बार जब सीज़न में अमरूद खिलेंगे तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। चाहे हमारे वृद्धाश्रम में जो छोटा सा पार्क है, बागवानी हम करते हैं, वो हो, चाहे हमारे खेत खलिहान हो, हम
अपने द्वारा तैयार किए गए वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर, उसके ऊपर केचुए द्वारा तैयार किए हुए खाद को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक गोल्ड तक कहते हैं। इसमें वो सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक पौधे को चाहिए, जो आजकल के मॉडर्न युग के फर्टिलाइज़र्स यूरिया और डीएपी नहीं दे पाते हैं। अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पेड़ में 138 से अधिक खनिज पौधे को मिलता है, वहीं यूरिया और डीएपी 5 से 7 खनिज ही दे पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कहाँ 138, 140 खनिज और कहाँ 4 या 5 खनिज। जो वर्मी कंपोस्ट हम अपनी गौशाला में तैयार करते हैं वो हम अपने तक ही सीमित नहीं रखते। ये वर्मी कंपोस्ट हमने यहाँ के आसपास के किसानों को भी मुहैया कराया हुआ है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ से वर्मी कंपोस्ट लेना चाहता है वो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने घर पे कुरियर द्वारा मंगवा सकता है। हमने 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो के पैकेजिंग में इसको मुहैया करवाया है। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल अपने घर के गमलों में, अपने ऑफिस के गमलों में कीजिए और इसका फ़र्क आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। याद रखिए, वर्मी कंपोस्ट ब्लैक गोल्ड में वो सारे खनिज मिलते हैं जो यूरिया नामक या डीएपी नामक मॉडर्न खनिज नहीं दे पाते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस खेत में जई डाली जा चुकी है और अब पानी के साथ बरसीम और कासनी डाली जाएगी। मैं आपको एक बड़े खेत पे ले चलूँगा जहाँ करीब 3 एकड़ की ज़मीन है। हम लोगों ने खेत तैयार कर दिया है और उस पर दशहरा के बाद सरसों लगाई जाएगी। हम चाहे ये एरिया हो चाहे वहाँ खेती करते हों, गौ माता के द्वारा दिए हुए गोबर की वर्मी कंपोस्ट का खाद का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को उसके कुछ छोटे छोटे नतीजे हम दिखा चुके हैं। मौका लगेगा तो हम आपको अपनी सरसों की फसल और यहाँ बरसीम, कासनी और जई की फसल भी दिखाएंगे। गौ माता किसी भी सूरत में हम लोगों के लिए हानिकारक नहीं है। वह दूध से लेकर अपने खाद गोबर तक हर चीज़ में उनका अमृत है। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि गौ माता की रक्षा कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए। आप सबका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम, वंदे मातरम।